हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो लोग डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना और लाइफ में कुछ करना है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। चलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सन के साथ पास होती हैं, या जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला पर्सन होना चाहता है, बनाना चाहता है अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग, तो उनको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे मैं आपके साथ आज 6 पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो स्ट्रांगली माइंडसेट वाले पीपल्स होते हैं उनके साथ होता है, या कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द मूव ऑन एंड डोंट वेस्ट द टाइम। होता क्या है, लाइफ के अंदर बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम हो जाती हैं। कई बार कोई लोग लव बर्ड होते हैं, किसी के साथ उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ चली गई, किसी के फैमिली में कुछ हो गया, या बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आते हैं। लोग वहीं रुक जाते हैं, फिर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग माइंड्स के लोग होते हैं वो वहाँ रुकते नहीं हैं। जो चीज़ हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई है तो आप उसको बदल नहीं सकते, या उसके बारे में सोच के आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस चीज़ को वहीं छोड़ के एक नए माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वेलकम चैलेंजेस। जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि आपका लाइफ में अगर कुछ भी हैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है और आप उसी में निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वहीं रुक जाते हैं। बट अपने लाइफ के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं। जब भी आपके अंदर बदलाव आएगा तो नए चैलेंजेस आएंगे, और जब नए चैलेंजेस आएंगे अगर आपको उसको ओवरकम करना है तो आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, लर्निंग के अपने बढ़ाइए, लर्निंग स्किल्स को अपने बढ़ाइए, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सके। तो जो भी स्ट्रांगली माइंड लोग होते हैं वो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, नए चैलेंजेस से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोग करते हैं, दे डोंट वेस्ट टाइम इन दैट थिंग्स दे कैन नॉट चेंज। मीन्स वो उन टाइम में बिल्कुल उस ऐसी चीज़ों में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते जिसको वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और कंपनी में आपका जो MD है या कंपनी का मालिक है या कंपनी का GM है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको वर्क देता है, आपको वो वर्क पसंद नहीं है। आप क्या करते हैं, उस वर्क को 4 लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये वर्क खराब है, या वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, या ऐसा करता है, वैसा करता है। मीन्स कंपनी की बुराई आप 4 लोगों में करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पर दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। उससे होता क्या है कि आपका अपना खुद का नुकसान होता है। कंपनी को क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और कंपनी की बुराई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? या बुराई करने से आप कंपनी के पॉलिसीज को चेंज कर लेंगे? नहीं चेंज कर सकते। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। करप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, बट उसके लिए डिस्कस करके टाइम वेस्ट मत करिए। क्या आप करप्शन को अकेले दम पे करप्शन को खत्म कर सकते हैं? इंडिया के अंदर नहीं कर सकते आप। बट उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, बैठ के उसके ऊपर बातें करेंगे और टाइम पूरा वेस्ट कर देंगे। बट जो स्ट्रॉन्ग माइंड वाला व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं करता है। वो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करता, अपने काम के ऊपर फोकस करता है। जो चीज़ उसके बेनिफिशियल, जो चीज़ उसके लिए बेनिफिट दे सकती है उसके ऊपर वो डिस्कस करता है और उसी के ऊपर वो वर्क करता है। पॉइंट नंबर 4, जो भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी बात रखने में कभी भी पीछे नहीं होते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपको मौका मिले या जब भी जहां भी आप वर्क करते हैं, आपके माइंड में कोई भी न्यू आइडिया आता है, ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही है या मीटिंग के अंदर आप हैं, अगर आपके दिमाग में कोई न्यू आइडिया है तो अपने आइडिया को आप बिल्कुल प्रेजेंट करिए, आपका वहाँ वेलकम हो सकता है। कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ होते हैं या बहुत सारे आंसर्स होते हैं, हम मीटिंग में बैठे होते हैं या कलीग के साथ में होते हैं, फ्रेंड के साथ में होते हैं, या कभी भी गेट टुगेदर होता रहता है कंपनीज़ के अंदर, तो हमारे मन के अंदर आइडियाज़ होते हैं या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पता होता है, बट अपने डर की वजह से हम क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाते। जब दूसरा बंदा रिप्लाई कर देता तब हमारे मन में ये तो मैं भी जानता था, काश मैं बोल दिया होता पहले। आकाश मैंने अगर पहले बोल दिया होता, जो शाबाशी उसको मिली है या जो उसको आइडेंटिफिकेशन मिला है, जो उसका इमेज डेवलप हुआ है, उस आंसर को देने की वजह से शायद वो मेरी इमेज डेवलपमेंट होती। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास आंसर होता है, हम उस चीज़ को जानते होते हैं, उसके बावजूद भी हम सिर्फ इस वजह से शायद कहीं गलत ना हो।
शायद हमसे कुछ और ना पूछ लिया जाए, इसलिए हम चुपचाप शांत होकर बैठे रहते हैं। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपको प्रेजेंट करने का मौका मिले, वहाँ अपने आप को प्रेजेंट जरूर करिए। जब भी आपको अपना ओपिनियन रखने का मौका मिले या आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, तो अपना ओपिनियन, हो सकता है आपका आइडिया गलत हो, बट आप रखोगे नहीं तो पता कहाँ चलेगा कि सही है या गलत है। इसलिए अपने ओपिनियन, अपने आइडिया, अपने विचार को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5वां पॉइंट, लाइफ के अंदर क्या है, हमेशा सेफ गेम नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल सेफ, कोई काम में रिस्क नहीं लेते हैं। अगर लाइफ में अंदर आपको सक्सेस होना है, हमेशा जो भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क ऑलवेज। तो आपको अगर लाइफ के अंदर सक्सेस होना है तो कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्या होगा, चला जाता नुकसान हो जाएगा। बट आपका अगर नुकसान हो जाएगा तो वहाँ से आपको लर्निंग मिलती है। लाइफ में 2 ही चीज़ें होती हैं, या फिर आप फेल होते हैं या फिर पास होते हैं। बट जहाँ आप फेल होते हैं वहीं से आप लर्न करते हैं कि हाउ वी कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को ओवरकम, आप सीधे बात, वही में कहावत है कि घुड़सवार ही मैदान में गिरता है। आप घुड़सवार ही नहीं करोगे तो कहाँ सीखोगे। आप पहले ही अपने हथियार डाल दिए। तो इसलिए जो 5th पॉइंट है कि ऑलवेज टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क। अपने लाइफ में कुछ भी करना है आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। आगे बढ़ना है अगर तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। अगर फेल हो जाते हैं तो वहाँ से लर्निंग लीजिए। अगर आगे बढ़ जाएंगे तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा वो। लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट में बात करता हूँ। जो भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं या जो सक्सेसफुल लोग होना चाहते हैं, वो हमेशा दूसरों से ज्वेलस नहीं रखते। उनके कलीग हो या ऑफिस में कोई भी व्यक्ति हो, जब भी उसका कुछ भी उसको खुशी मिलती है, कहीं भी उसको सफलता मिलती है, तो उसकी सफलता में जाके खुद भी शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग को मैंने देखा आजकल लाइफ, आपका आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आदमी दूसरे के जो खुशियाँ मिल रही उससे परेशान है। दूसरी खुशी देखी नहीं आती, यार वो कैसे सक्सेसफुल हो गया, मैं यहीं रह गया। बट ये नहीं देखते कि उस बंदे ने उस चीज़ को पाने के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। या फिर क्या करते हैं, जेलस की वजह से उसके साथ बात नहीं करते, उसके साथ आते जाते नहीं है, उसको खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते, या उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं, आपके बैड मैनर्स को फ्रेंड्स शो करती हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। उनके अगल बगल, आस पड़ोस, ऑफिस में जब भी कोई किसी आदमी खुशी मिलती है तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं, उसको चीयर्स करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं और अपने माइंड को उसी के साथ रिफ्रेश करते हैं। और वहाँ से अगर उनको कुछ लर्निंग मिल सकती है तो उससे लर्निंग भी लेते हैं, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं और लाइफ के अंदर फिर कुछ करते हैं। तो फ्रेंड, ये 6 ऐसे पॉइंट थे जिनको मैं रिपीट कर देता हूँ। जो भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं, फर्स्ट, दे मूव ऑन एंड डोंट वेस्ट टाइम। Second, they welcome challenges, and third one, they don't waste time and energy on things that they cannot change. Fourth point जो था वो, they are not afraid to raise their voice. Fifth point था, they are willing to take a calculated risk. And last point जो था मैंने आपको बताया, they celebrate others' happiness, other people's success, and they are also get together with him at the time of success as well as in sadness. तो फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट थे जिसको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग फॉलो करते हैं। अगर अपने माइंडसेट को अभी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन 6 पॉइंट को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी धारण कर लीजिए, फॉलो करिए, आपको कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए वीडियोस कंटिन्यूस में लेके आता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, आपके कोई सजेशन हो उसको कमेंट में आप दे दीजिएगा। और मेरे साथ अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं रात के 8 से 11 बजे के बीच में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।